हेलो, नमस्कार। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस। और आज का चैप्टर है क्लास 10th मैथ, जिसमें हम लोग सिलेबस इंट्रोडक्शन देखेंगे। और सिलेबस इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि हम लोग का बिहार बोर्ड में कितना नंबर किस चैप्टर से पूछता है और किस चैप्टर को पढ़ना है, कौन कौन सी किताब हम लोग के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें हम लोग का पहला चैप्टर देखा जाए ना तो वास्तविक संख्या। इसी तरह से पूरा एक से लेकर कितना चैप्टर तक है, 15 चैप्टर तक है। पहला चैप्टर में वास्तविक संख्या पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या में हम लोग का पढ़ना होगा प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। साथ ही साथ इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, हर वर्ष पूछा जाता है √3 का परिमेय संख्या कैसे है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पहचानना होता है और बताना होता है। साथ ही साथ हम लोग का सेकंड चैप्टर है बहुपद। बहुपद हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं और क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। क्लास 9th में हम लोग का पढ़ना था द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद नहीं पढ़ना था, लेकिन क्लास 10 में द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पढ़ना है, जिसमें हम लोग का शून्यक निकालने के लिए सीखना है। साथ ही साथ त्रिघातीय बहुपद के लिए बहुत सारा चीज सत्यापन और सत्यापन करने के लिए सीखना है। दो हो गया। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म में हम लोग का क्या करना होगा, तो हम लोग का यहां से 7 नंबर से 10 नंबर तक क्वेश्चन पूछता है। जैसे दो चार वाला में हम लोग का दो विधि बताया जाएगा। पहला है ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि आपको हर वर्ष 5 अंक का क्वेश्चन आएगा ग्राफ बनाने के लिए। साथ ही साथ एक बीजगणितीय विधि है, इसमें आप लोग का क्या करना होगा, तो इसमें 5 मेथड है बनाने के लिए, जिसमें एनसीईआरटी तथा भारतीय भवन 3 ही मेथड बताता है। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, चौथा ब्रजगुणन विधि। लेकिन हम आपको कितना मेथड बताएंगे, 5 मेथड बताएंगे। इसका साथ तीसरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग का आता है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में है द्विघात समीकरण। इसको अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग का मूल निकालना है। मूल कहने का अर्थ है शून्यक निकालना है। साथ ही साथ इसमें हम लोग का क्या देखना है, विवेचक निकालना है। क्या देखना है छोटे, विवेचक निकालना है। विवेचक के साथ साथ हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालेंगे और इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना होगा। उसका बाद ए कितना नंबर, तो ए 5 नंबर, ज्यादा ना 5 नंबर। अब देखिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है, तो हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी क्या है। साथ ही साथ इसमें हम लोग का सार्वयंतर निकालने के लिए होगा। इस तरह से इसको भी हम लोग समांतर श्रेणी में हम लोग एनवा पद निकालेंगे। जैसे एनवा पद बराबर फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी होता है। सार्वयंतर बराबर होता है बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। तो ये सारा चीज देखेंगे। ए भी 10 नंबर का अंदर में ही पूछता है। उसका बाद त्रिभुज हम लोग देखेंगे। त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज क्या है। साथ ही साथ क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, इसमें यूज करेंगे। उसका बाद इसी में हम लोग का प्रूव करना है थेल्स प्रमेय, थेल्स विलोम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस विलोम। इस तरह से कई प्रमेय और विलोम प्रूव करना है। ठीक है। उसका बाद इस तरह से चैप्टर त्रिभुज का भी कहानी खत्म होता है। उसका बाद है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग का क्या पढ़ना होता है, हम लोग का दूरी निकाल लेंगे दो बिंदुओं का बीच। हम लोग दो बिंदु के बीच मध्य बिंदु निकालेंगे। साथ ही साथ एक त्रिभुज दिया रहेगा, उसका सारा शीर्ष दिया रहेगा। उसका बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी का साथ इस हम लोग का 8वां चैप्टर चालू होता है। 8वां चैप्टर हम लोग का क्या है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं। इसमें और एक और चैप्टर है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ये दोनों चैप्टर मिलाकर 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका बाद फिर वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे और एक और चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। और यहां से हम लोग का देखा जाए ना कि 6 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर और 12 चैप्टर, इस सभी चैप्टर से मिलाकर कितना मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 मार्क्स क्वेश्चन पूछा 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसका बाद में हम लोग का 13वां चैप्टर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, शंकु, गोला, अर्धगोला,
खोखला गोला, ये सब पढ़ेंगे। और इसमें से एक 5 नंबर क्वेश्चन बनता है और 2 नंबर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका बाद 13 चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हम लोग 14वां चैप्टर पढ़ेंगे, सांख्यिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टैटिक्स बोलते हैं। और ये जो सांख्यिकी चैप्टर है ना बाबू, ये आप लोग का माध्य, माध्यक और बहुलक, जो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं, जो आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े हैं, बस 8 और 9 से थोड़ा एक स्टैंडर्ड ऊपर आएगा, ठीक। यहां से भी कभी कभी 5 नंबर पूछ लिया जाता है और 2 नंबर और 1 नंबर। मतलब अगर हम लोग बिहार बोर्ड के हिसाब से देखें ना, तो यहाँ भी 8 नंबर या 10 से नीचे नंबर का पूछा जाता है। उसका बाद हम लोग का है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक, जिसमें हम लोग का एक सिक्का का उछालना होता है और उसमें प्रोबेबिलिटी बनता है कि चित आने का क्या प्रायिकता है, पट आने का क्या प्रायिकता है। इसी तरह से मैच किसी के 2 टीम के बीच खेला जाता है, तो इसमें बताया जाता है चित आने का, मैच जीतने का क्या प्रायिकता है और हारने का क्या प्रायिकता है, ठीक। संभव घटना का मान क्या होता है, असंभव घटना का मान क्या होता है, ये सारा का सारा चीज हम लोग किस में पढ़ेंगे, प्रायिकता में। तो यहां से 5 नंबर पूछता है, ठीक, मिनिमम 5, मैक्सिमम 5 नंबर पूछता है, ठीक है जी। अब देखिए आप लोग का हो गया सिलेबस ओवरव्यू। सिलेबस ओवरव्यू में हम क्या बताएं कि आप लोग के 1 से लेकर 15 चैप्टर तक पढ़ना है। साथ ही साथ हम आप लोग के क्या पढ़ाएंगे, तो साथ ही साथ हम आप लोग के पढ़ाएंगे डॉक्टर केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा। और इसका बाद हम क्या पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी। सर आप डॉक्टर केसी सिन्हा सबसे पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, तो डॉक्टर केसी सिन्हा हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि डॉक्टर केसी सिन्हा से मैथ बना लेने के बाद एनसीईआरटी आसान हो जाती है, ठीक, इसलिए हम लोग, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग दोनों ही, बढ़िया। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग आज मेरा पहला दिन है, सिलेबस इंट्रोडक्शन दिए, उसका बाद हम बताएं कि किससे कितना नंबर पूछता है और हम लोग का बेसिक क्या पढ़ना है, हम लिख दिए हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आप लोग को क्लास 10 में यूज आएगा। और ये सारा का सारा सूत्र कहाँ पढ़ना था, ये सारा सूत्र आप लोग का पढ़ना था 9 में और 8 में, जो 10 में भी काम आएगा। वो हम बेसिक सूत्र लिख दिए हैं, इनको याद करना आपको बहुत जरूरी है। जैसे पहला सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा इसका सूत्र क्या होता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। हमको पता है कि आपको पहला सूत्र याद होगा, लेकिन आपको दूसरा सूत्र बहुत जरूरी है याद करना। अगर आप दूसरा सूत्र याद किए होते हैं तो आपको द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो बहुपद में पढ़ना होता है वहां पे आपको आसान हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ठीक है जी। उसका बाद देखिएगा तीसरा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा सर ये सब फॉर्मूला याद करना है या इसको हम लोग बना सकते हैं, तो हाँ हम लोग इस फॉर्मूला को बना सकते हैं, लेकिन अब आप 10 में आ गए हो। यह सब फॉर्मूला बनता था 8 में और सिखाया जाता था कि यह फॉर्मूला यहां से उत्पादन किया गया है, ठीक है, बनाया गया है, ठीक। अब हम लोग का यहां तक आ गया। फिर 5वां फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी के होल क्यूब, इसका फॉर्मूला पढ़ा जाता है कैसे, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। फिर से आप लोग बोलना, आप लोग का ऐसा फील होना चाहिए ना कि हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा फील होना चाहिए ना कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं और हम यहाँ बोलते हैं ना, तो आप लोग भी पीछे से बोला करो। चलो ए प्लस बी के होल क्यूब, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसी के साथ आप लोग का a माइनस बी के होल क्यूब, तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। आप लोग बोलना, बोले आप लोग, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab² माइनस का bq। इसका साथ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 और 5 ये दोनों फॉर्मूला आप लोग का कहाँ यूज आएगा? तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग का यूज आ सकता है त्रिकोणमिति में यूज आएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला हम महत्वपूर्ण फॉर्मूला लिखाए हैं, इसको कहना नहीं है कि कौन फॉर्मूला कहाँ यूज आएगा। ये फॉर्मूला आप लोग का पूरा सिलेबस में कभी भी कहीं भी आ सकता है, इसलिए आपको इसका याद रखना है। ठीक है जी। उसका बाद एक और फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ। तो AQ प्लस BQ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B इंटू, इसको क्या पढ़ेंगे? A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। आप लोग फिर से बोलना, AQ प्लस BQ का सूत्र क्या होता है? तो A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। ठीक, इसी तरह से आप लोग बोलो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग बोलना, हम नहीं बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप बोले होंगे। और यहां से AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। इसमें एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है 9 का। ये जो 9 का है ना, ये भी आप लोग का द्विघात बहुपद में यूज आने वाला है। अगर द्विघात बहुपद आप लोग पढ़िएगा ना, तो वहां पे ए फॉर्मूला यूज आएगा कि यदि A बड़ा है B से, यदि A बड़ा है B से, A ग्रेटर देन B, तो A माइनस B बराबर फॉर्मूला बताइए। तो अंडर रूट या रूट ओवर A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। यही अगर आप लोग द्विघात बहुपद में पढ़िएगा तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, यदि अल्फा बड़ा है बीटा से, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो देखो आप लोग का अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे भाई बहन या अपने साथी को बताइए कि 10 क्लास यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक, आपको एक भी क्लास नहीं छोड़ा जाएगा, एक भी क्लास हम प्रयास करेंगे मिक्स नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको हम सिलेबस कराने का पूरा अपना तरफ से जिम्मेवारी लेता हूं कि हम सिलेबस पूरा कराएंगे, डॉक्टर केसी सिन्हा पूरा कराएंगे, एनसीईआरटी पूरा कराएंगे। और ये जो हम लोग का सिलेबस इंट्रोडक्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ये है सेशन किसके लिए? तो ये है सेशन आप लोग के 2025-26, 2025-2026। मतलब कहने का अर्थ है जो इस वर्ष क्लास 10 में जाएंगे, ठीक, और जो 2026 में एग्जाम देंगे, 25 में नहीं, जो 2026 में एग्जाम देंगे उनका लिए है। ठीक, अच्छा, उसका बाद फिर इसमें बहुत सारा चीज चलेगा। इसके से रिलेटेड फॉर्मूला के लिए या किसी चीज से नोट्स के जरूरी के लिए आप लोग इसी नाम के चैनल को टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं, संकल्प बोर्ड क्लासेस। वहां पे टेलीग्राम पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारा किचन टेस्ट के लिए किचन प्रोवाइड किया जाएगा और सब तरीका से आपको सुविधा दी जाएगा। ठीक है, बस आपको काम क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए। थैंक यू।